सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज जिस कठिन घड़ी से हम सब गुजर रहे हैं उसमें सहनशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है। हर परिवार पर आज अनेक प्रकार की विपदाएं आई हुई हैं। यदि हम धैर्य और सहनशीलता को नहीं अपनाएंगे तो हम और भी अधिक विह्वल हो जाएंगे। आइए आज इसी सहनशीलता पर थोड़ी चर्चा करते हैं। स्वभाव में सहनशीलता के अभाव से मनुष्य अक्सर अधीर हो जाता है। इस कारण उसका जीवन सदैव खतरे में रहता है, जबकि यह स्थापित सत्य है कि सहनशीलता का दिव्य गुण मानव जीवन की उन्नति और उत्थान में सर्वाधिक सहायक होता है। इसके अभाव में जीवन में गौरवशाली पद की कल्पना अधूरी रह जाती है। सहनशील लोग ही किसी दुख और विपत्ति में अधीर न होकर उन आघातों को सहते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं। वे अपने जीवन से जन जन को नई प्रेरणा और सीख भी प्रदान करते रहते हैं, ताकि दूसरे लोग भी अपने अंदर इन गुणों को धारण कर अपना जीवन हंसते हंसते जी सकें। एक वृक्ष सूर्य की तपन सहकर जन जन को छाया प्रदान करता है। प्राणी उसके नीचे बैठकर आश्रय पाते हैं, सुख और शांति प्राप्त करते हैं। व्यग्रता, अशांति, दुख और संताप से निजात पाते हैं। वृक्ष की यह तपस्या संतत्व की प्रेरणा से परिपूर्ण है, जो तपस्वी जीवन का प्रतीक है। संत तपस्वी जीवन जीकर अपने अंदर सहनशीलता के गुण को विकसित करके दुखी प्राणी की समस्या को दूर करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जैसे वृक्ष फलों से लदकर झुक जाते हैं, उसी तरह सहनशील व्यक्ति भी नम्र स्वभाव के होते हैं और सहनशील बनकर ही हम अपने जीवन में शांति की स्थापना कर सकते हैं। आज समाज में फैल रही अशांति, महामारी और तनाव को सहनशीलता के गुणों से दूर करना निश्चित रूप से संभव है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ सहनशील बनकर ही संभव हो पाता है। सहनशीलता प्रसन्नता की फुलझड़ी है। सहनशीलता के गुणों से मानव जीवन अंतर्मुखी बनता है और जिससे जीव और जगत के बीच के संबंध का ज्ञान होता है। पृथ्वी पर मनुष्य कितना कुकर्म और अत्याचार करता है, लेकिन धरती सब कुछ सहती है। वह अन्न और जल सदा प्रदान करती है। आइए संकल्पित होकर के धरती माता की स्वच्छता और शोभा बढ़ाने के लिए हम सहनशील बने, क्योंकि ये बात समझने की है कि आज हम जिस विपत्ति से आ घिरे हैं वो सब हमारी ही भूल है। हमने अपनी मनमानी करी, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह से प्रकृति को काटा छांटा और अपनी मनमानी करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहे। अतः आज हम अपने ही कर्मों के फल भुगत रहे हैं। हम सबको सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। अपनी इच्छाओं को सीमित करके प्रकृति का सहयोग देते हुए उसके संग संग चलना चाहिए। और मेरी एक विनम्र अनुरोध है कि हम सब अपनी पुरातन संस्कृति, पुरातन ढंग से जो हमारे पूर्वज जिस प्रकार से रहते थे, हम उस पद्धति को अपनाएं,
प्रकृति के साथ जिएं और आनंद मनाएं। आज इतना ही, धन्यवाद।